बीजगणित के बारे में बात करने वाले हैं। बीजगणित में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, बीजगणित की पढ़ी है, अवधारणा क्या होती है, योग पढ़ा है, गुणा पढ़ा है, भाग पढ़ा है, जोड़ पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कक्षा 7 का टॉपिक है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सरल समीकरण। ठीक है, तो व्यंजकों का गुणनफल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया है। देखिए, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है और निकाला भी है। ठीक है, और ये भी निकाला हुआ है। ये ठीक है, अब देखिए ये निकाला हुआ है, इस एक चीज देखिए, ये और ये, इसको हम लोगों ने गुणा करके निकाल लिया है। सरल समीकरण होती क्या है? सरल समीकरण वो होती हैं जिनका मान सदैव सेम रहता है। जब भी आप इसमें किसी चीज का मान रखेंगे ए बी की जगह और इसको भी हल करेंगे तो उसका मान एल और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग सरल समीकरण कहते हैं। चर का मान कोई भी आप रख दीजिएगा तो इनका मान हमेशा सेम आएगा, इसको हम लोग सरल समीकरण कहते हैं। एक सरल समीकरण हम लोगों ने नहीं की थी, वो आज कर देते हैं, गुणा ए माइनस बी का। तो ऊपर नीचे लिख लेते हैं और कर लेते हैं गुणा। इसका इसके गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस है, चलो ऐसे डिटेल में कर लें। इसका इसका गुणा, इससे गुणा कर लीजिए, ये भी हुआ। इसका इससे गुणा कर लीजिए तो माइनस का होगा, माइनस बी धन ए। अब इसका इससे गुणा कर दीजिए तो ए स्क्वायर, अब करेंगे माइनस का बी स्क्वायर, ये देखिए ए बी माइनस का ए बी और ये ए स्क्वायर, तो ये कट गया तो आया ए माइनस का बी और ये हो गया ए माइनस बी। तो इस तरह एक सरल समीकरण हमको और मिल गई, ए माइनस बी का बराबर ए धन बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए धन बी और ए माइनस का, तो ये हम लोगों को एक सरल समीकरण मिल गई। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ करना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपने कर लिया, गुणा अगर आपने सीख लिया है तो यह आसानी से कर लेंगे, याद करना होगा क्योंकि ये तीनों चीजें हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स साइड लेने वाले हैं आगे चल के, तो आपको ये तीनों चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मैथ्स में क्या होता है कि ट्रेन समझिए, अगर आप 6 का पढ़े हैं, 7 8 9 10 फिर ये 11 के 12। तो ये फिर एक और बन गई सरल समीकरण। ठीक है, तो अब हम इसका पढ़ेंगे अनुप्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग अंकगणित में भी करेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 51 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तब क्या करेंगे? ठीक है, अब देखिए 99 का वर्ग निकालना है, तब क्या किया जाएगा? तब इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो 51 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 धन 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम तुलना कर लें इससे, ठीक है, तो पहले एक काम करिए कीजिए, जब भी आपको सवाल लगाना है तो आप सूत्र लिख लीजिएगा, क्योंकि सूत्र का नंबर होता है। ठीक है, अगर आंसर का जो निकालना होता है उसका नंबर आधा होता है, बाकी प्रोसीजर का नंबर होता है। ठीक है, गणित की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अब ए की जगह लिख दीजिए 50 और बी की जगह लिख दीजिए 1। ठीक है, ए की जगह लिख दीजिए 50 और बी की जगह लिख दीजिए 1। चलिए 5 का कितना होता है? 25 और फिर ये 2 0, 50 गुणे 50। ठीक है,
5 का लिख लीजिए कि अगर इसको आप ऐसे गुणा करेंगे 50 गुणे 50, ठीक है, तो ये 0 लिख लिया हमने। इसके बाद 5 गुणे 25 कर दिया। अब देखिए 50 गुना 100 और ये हो गया 1। अब जोड़िए, ये हो गया कितना 2600, 2500 में 100 जोड़ा 2600, ये 1 हो गया तो हो जाएगा 2600 1, ये हो गया, ठीक है। तो इसका अनुप्रयोग यहाँ किया हमने। अब देखिए 99 वाले में क्या करना है। 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100, ये लिख सकते हैं। तो हम पहले सूत्र बार बार कहते हैं, अगर आपको लिखना है तो सूत्र याद लिख लीजिए, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, लिख लिख के सूत्र याद होगा, एक हाथ है। तो जब हम इसमें तोड़ते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, जब हम ऐसे तोड़ते हैं तो ऐसा चीज लेते हैं जिससे हमें गुणा करना आसानी, जैसे 100 को गुणा करना आसान था, 50 को गुणा करना आसान है, 0 0 वाले जो गुणे होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी जगह 1 कर दीजिए, तो 100 के घात 2 हो गया, 2 गुणे 100 गुणे 1 और ये धक्का 1 के घात 2, तो 100 गुणे 100 कितना होगा, 2 0 इसको लिख लीजिए, 2 0 इसको लिख लीजिए, 2 0 से 0 कितने 0 हो गए, 4 0 हो गए। देखिए 0 के गुणा करने वाले बहुत आसान है, आपको 0 लिख देना है जितने हैं बस, 2 0 यहाँ के 4 0 हो गए, माइनस का 100 दूनी 200 और ये हो जाएगा 1, ठीक। अब इसमें से 200 घटा दीजिए तो कितना आएगा 9, ये आएगा धन का 1, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 9801 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9801। तो इस तरह इसका अनुप्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। कभी कभी इसको हल करने की बात आ जाती है, ठीक है। कभी कभी ये हमारा तीसरे के अनुप्रयोग की बात हो रही है, तो हमें कभी कभी इसको हल करने की बात आ जाती है, तो आसानी से अगर हमको सूत्र याद है तो इसका स्क्वायर और धन इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो x की घात 2 और 2 की घात कितना 4। इस तरह का एक बहुत बड़ा सवाल है, आगे मैं बताऊंगा, जब कभी बताऊंगा। तो ये बीजगणित में था, छोटी छोटी चीजें थी। ये देखिए सरल संख्याएं हैं, आपको याद करनी है, इनसे बच के गणित पढ़ना है। अगर आप एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, देखिए अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आपको आपके रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको मेडिकल लाइन में ही जाना पड़ेगा और कोई लाइन नहीं है। अगर आप और कोई में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जा सकते, एसएससी जाएंगे या फिर किसी और लाइन में जाएंगे, आपको मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी। एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर आपको पढ़ना है तो मैथ पढ़नी ही पड़ेगी, वरना दुनिया की कोई नौकरी आपको नहीं मिलने वाली, तो आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है। आईएएस वगैरह में मैथ उतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन मैथ ज़रूरी है। तो फिर तो ये रही सब संख्याएं कुछ, और ये कुछ उनके अनुप्रयोग है। इसका स्टैंडर्ड मैं बढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, अभी तो बहुत सरल है, पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में इसमें इसका स्टैंडर्ड बढ़ा दूंगा। स्टैंडर्ड से याद आया कि एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उन्होंने वीडियो पे कमेंट किया कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं और उसका लेवल बहुत हाई है। वही वर्ग वाले की बात कर रहा हूँ, वर्ग और आयत का जो क्षेत्रफल बताया। देखिए वर्ग की परिभाषा का एक वीडियो पूरा बनाया, वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप का बनाया, फिर वर्ग परिमाप क्षेत्रफल निकालने का एक वीडियो बनाया, फिर वो चौथा वीडियो था जिसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आप आज पढ़ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। लॉकडाउन है, बच्चों को प्रैक्टिस करने का समय मिल रहा है। तो ये रही सर वर्ग के परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं, बीजगणित में ही बात कर लेते हैं। वर्ग के बारे में डिटेल तो हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ है अंकगणित के अंतर्गत। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, देखिए भुजा की लंबाई दी है x धन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई तो सेम होती है वर्ग की सारी भुजाएं। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो 4 गुणे x धन 2 कर दिया तो कितना है, गुणा करिए 4x धन 1 हो गया, मीटर कर दीजिए यहाँ भी मीटर, ठीक है। तो ये हो गया परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा की घात 2 भुजा गुणे भुजा,
तो x धन 2 की घात 2। देखिए ये सरल समीकरणों का अनुप्रयोग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब x धन 2 का घात 2 यानी कि आपको सूत्र लगा देना है। ये वाला सूत्र कौन सा लगेगा, a धन a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह x है और b की जगह क्या है आपका 2 रख दीजिए। तो x की घात 2 की घात 2 धन 2 गुणे x धन 2 4 धन 4x x 4x धन 4। तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर की घात 2 कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इस सरल समीकरण का प्रयोग कर लिया, ये ऊपर वाली का प्रयोग कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो दूसरे वाली का प्रयोग हम लोग कर लेते, ठीक है। तो ये आपने एक सरल समीकरण का प्रयोग क्षेत्रफल निकालने में वर्ग के कर लिया। आगे देख लेते हैं। ये आयत है, आयत में क्या परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे l धन वृत्त कर दीजिए, वृत्त कर दीजिए, ठीक है। तो 2 है, लंबाई क्या है, ठीक, धन x धन 1 कर लीजिए, इसको इसको जोड़िए, इसको इसको, तो 2x धन 5 और गुणे 2 कर लीजिए। तो 2 दूनी इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो 2 दूना 4x धन 10 मीटर, मीटर में लिख लीजिए। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई धन चौड़ाई। तो x धन 4 और गुणे x धन 1, ठीक है। तो अब गुणा करना है, गुणा कर लीजिए। गुणा तो बहुत बढ़िया बताया हुआ है मैंने, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आएगा, x से गुणा x से करेंगे वही आएगा, x से गुणा 4 से करेंगे 4 है, x का इससे गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर इसको इसको जोड़िए, धन 5 और धन 4, कोई हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्यंजकों का गुणनफल करके वर्ग का परिमाप निकाला, क्षेत्रफल निकाला और आयत का परिमाप और इसका क्षेत्रफल निकाला। तो ये हो गया इसका अनुप्रयोग। इसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाऊंगा मैं अगले वीडियो में। देखिए डिफिकल्टी लेवल अच्छा ज़्यादा रखने से आप ही का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। देखिए जब आप कठिन चीज़ें कर लेंगे तो आसान चीज़ें आपको और आसान लगने वाली, ठीक है। कक्षा 7 की किताब में ढेर सारे सवाल हैं, इससे रिलेटेड सवाल हैं, जितने भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। किताबें हैं कक्षा 7 की किताब में, देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड कई